हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। उसमें हम लोगों ने चार्जेस के बारे में पढ़ा था और कूलॉम्स लॉ के बारे में पढ़ा था। कूलॉम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था और उसमें मैंने आप लोगों को पोजीशन वेक्टर और यूनिट वेक्टर, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, ये सारी चीज़ें बहुत डिटेल में बताई हैं। आई होप कि वो सारी चीज़ें आप लोगों की क्लियर हो गई होंगी। आज का लेक्चर जो है वो उस टॉपिक के आगे है। पिछले लेक्चर में जो हम लोगों ने डिस्कस किया था वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था एफ जो फोर्स होता है वो होता है के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और ये जो फोर्स होता है वो या तो रिपल्सिव हो सकता है या तो अट्रैक्टिव हो सकता है। डिपेंड करता है कि दो चार्जेस जो हैं Q1 और Q2 ये किस नेचर के हैं। अगर ये दोनों ही पॉजिटिव हैं और इनके बीच की डिस्टेंस, इनके सेंटर टू सेंटर बीच की डिस्टेंस जो है वो r है, ये दोनों ही पॉजिटिव है, तो Q1 Q2 पे एक फोर्स लगाएगा F21, ये रिपल्सिव होगा। Q2 Q1 पे लगाएगा F1 ड्यू टू 2, ये भी रिपल्सिव होगा। अगर इन दोनों में से कोई भी एक निगेटिव हो गया तो ये इसके ऊपर एक अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, और जो चार्ज 2 है वो चार्ज 1 पे भी अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा, वो होगा फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। ठीक है, ये सारा डिस्कशन हम लोग कर चुके थे और इसी फोर्स का हम लोगों ने वेक्टर फॉर्म भी डिराइव किया था अपने प्रीवियस लेक्चर में, और वो था के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर r, जहाँ पे ये क्वांटिटी हम लोगों को देती थी मैग्नीट्यूड, ये क्वांटिटी हम लोगों को मैग्नीट्यूड देती थी और ये क्वांटिटी हम लोगों को देती थी डायरेक्शन। ठीक, क्योंकि पता है हम लोगों को कि जो फोर्स होता है वो होता है वेक्टर क्वांटिटी, और किसी भी वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की दोनों चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है, आप चाहे तो देख सकते हैं। आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो इस टॉपिक के आगे डिस्कस करेंगे। फोर्सेस हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, दो चार्जेस हैं तो वो दोनों चार्जेस एक दूसरे पे अपने फोर्स लगाएंगे, अट्रैक्टिव या रिपल्सिव हो तो ठीक है। इसके आगे की कहानी हम लोग आज डिस्कस करने जा रहे हैं, और आज का पहला टॉपिक है अपना प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ये कहता है कि किसी भी सिस्टम में मान लिया कि एक Q1 चार्ज है, एक Q2 चार्ज है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, एक Q3 चार्ज है, नेगेटिव है, एक Q4 चार्ज है, ये भी नेगेटिव है, एक Q5 चार्ज है, पॉजिटिव है, डॉट 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 Qn चार्जेस है। ठीक है, कहीं भी कुछ भी मान लिया ये Q5 है, एक कोई Qn चार्ज है, ठीक है, ये नेगेटिव है मान लिया। ये एक सिस्टम है, एक सिस्टम में ये सारे चार्जेस रखे हुए हैं। ठीक, और इस सिस्टम में किसी एक पॉइंट P पर, मान लिया किसी एक पॉइंट P पर हमें नेट फोर्स निकालनी है, इस पॉइंट P पर हमें F नेट बताना है, F नेट एट पॉइंट P क्या होगा ये हमें बताना है, लेट अस सपोज। तो इस तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको हम लोग सॉल्व करते हैं अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ये कहता है कि इस पॉइंट P पर एक टेस्ट चार्ज हम अज्यूम कर लेते हैं Q0, एक टेस्ट चार्ज हम अज्यूम कर लेते हैं Q0,
और लेट अस अज्यूम कि ये जो चार्ज है वो पॉजिटिव इन नेचर है। लेट अस सपोज कि ये जो चार्ज है ये पॉजिटिव इन नेचर है और Q1 से इस Q0 चार्ज की जो डिस्टेंस है लेट अस सपोज ये R1 है, Q2 से इसकी डिस्टेंस R2 है, Q3 से इसकी डिस्टेंस R3 है, Q4 से इसकी डिस्टेंस R4 है, Q5 से इसकी डिस्टेंस R5 है एंड डॉट 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 Qn से इसकी डिस्टेंस Rn है। Q5 से Qn के बीच में n चार्जेस रखे हुए हैं। ठीक, तो अब इस पॉइंट P पर नेट फोर्स क्या होगी वही हमें निकालनी है। ठीक, तो देखो अगर ये Q0 पॉजिटिव है और ये Q1 पॉजिटिव है तो ये Q1 और Q0 का जो सेंटर ज्वाइनिंग लाइन है, इस सेंटर ज्वाइनिंग के लाइन ऑफ एक्शन पर एक फोर्स लग रहा होगा। ठीक, एक फोर्स लग रहा होगा, ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है तो ये रिपेल करेगा। ये Q1 चार्ज इस Q0 चार्ज को रिपेल करेगा, ढकेलेगा अपने अपोजिट डायरेक्शन में, नीचे की तरफ ये ढकेलेगा इसको, तो ये फोर्स इस डायरेक्शन में लग गया। लेट अस सपोज दिस इज 1, Q1 की वजह से मान लिया कि ये F1 फोर्स लग रहा है। ठीक, अच्छा अब ये जो Q2 चार्ज है ये भी पॉजिटिव है, Q0 चार्ज ये भी पॉजिटिव है। इसके सेंटर से इसके सेंटर की जो लाइन ज्वाइनिंग है या लाइन ऑफ एक्शन है, यहाँ पर एक फोर्स लगेगा, ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव, तो ये इसको भी रिपल करेगा। एक रिपल्सिव फोर्स फिर से नीचे की तरफ लगेगा, दैट इज F2। ठीक है, Q3 निगेटिव है और Q0 पॉजिटिव हम लोगों ने अज्यूम किया है। तो अगर ये Q3 निगेटिव और ये Q2 पॉजिटिव, दैट मीन्स ये Q3 इस Q0 को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और ये इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी, ये फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगी। मान लिया कि ये फोर्स है F3। ठीक है, ये माइनस Q4 है, ये Q0 है, ये भी निगेटिव ये पॉजिटिव, तो ये निगेटिव भी अपनी तरफ इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट, और मान लिया वो फोर्स क्या है F4। सिमिलरली Q5 पॉजिटिव Q0 पॉजिटिव, तो ये इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी F5, रिपल्सिव फोर्स होगी। Qn नेगेटिव है Q0 पॉजिटिव, तो ये अपने अपने सेंटर से ज्वाइन होने वाली लाइन के अपने सेंटर से ज्वाइन होने वाली लाइन के डायरेक्शन में ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो ये Qn इस Q0 को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और मान लिया ये फोर्स क्या है Fn। ठीक है, Fn। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है कि इस पूरे सिस्टम में ये क्या है, एक सिस्टम ऑफ चार्ज है, एक सिस्टम ऑफ चार्ज है। ठीक, अगर ये सिस्टम ऑफ चार्ज है तो इस पूरे सिस्टम का जो F नेट होगा एट पॉइंट P पर, वो F नेट होगा क्या, वो F नेट होगा F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 प्लस F5 प्लस डॉट 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 Fn। मतलब इस सिस्टम में जितने भी चार्जेस हैं, इस सिस्टम में जितने भी चार्जेस हैं, वो सारे चार्जेस मिलकर इस पॉइंट P पर टोटल फोर्स जो जनरेट कर रहे हैं, टोटल फोर्स जो जनरेट कर रहे हैं, उनका सम हमें क्या दे देगा, नेट फोर्स। नेट फोर्स ध्यान रखना कि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसका मतलब कि जितने भी हम सम करेंगे, ये जितने भी फोर्सेस का हम सम करेंगे, वो सारे फोर्सेस का जो सम होगा वो वेक्टर अलजेब्रा के अकॉर्डिंग होगा। वेक्टर अलजेब्रा आप लोग क्लास 11 पे पढ़ चुके हो, तो वेक्टर अलजेब्रा के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, दैट मीन्स कि ये जो F नेट है ये इन सारे फोर्सेस का सम होगा, और ये जो फॉर्मूला हमारे पास निकल के आया है
ये फॉर्मूला ही मतलब ये फॉर्मूला ही कहलाता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की वजह से ही ये सारे फोर्सेस जो है वो आपस में ऐड हुए। ठीक है, तो अगर इसकी डेफिनेशन लिखना चाहें तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की? द नेट फोर्स at any point in a system of charge charges will be the vector sum of all individual will be the vector sum of all individual forces generated by all individual charges at that point। कौन से पॉइंट पे? जिस पॉइंट पर हमको नेट फोर्स निकालना है। नेट फोर्स हमें जिस पॉइंट पे निकालना है उस पॉइंट पे जितने भी इंडिविजुअल चार्जेस हैं वो कितना फोर्स इंडिविजुअली जनरेट कर रहे हैं उन सब का हमें क्या निकालना है? वेक्टर सम। तो जब हम उन सब का वेक्टर सम निकालेंगे तो वो हमें क्या दे देगा? नेट फोर्स दे देगा। और यही चीज कहलाती है हमारी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ये चीज हमारी कहलाती है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक, ये तो थियरी थी जिस हिसाब से प्रिंसिपल ऑफ थ्योरम समझाया जाता है। चलो इसको कुछ न्यूमेरिकल्स के थ्रू समझने की हम लोग कोशिश करते हैं। ठीक है, नोट कर लिया होगा आप लोगों ने इन सारी चीजों को, बता दिया जाए। चलिए, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। चलिए भाई, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पर न्यूमेरिकल किया जाए। चलिए, लेट अस सपोज एक Q1 चार्ज है यहाँ पे, लेट अस सपोज, और एक Q2 चार्ज है यहाँ पर। ठीक है, और एक कोई पॉइंट है P यहाँ पर, या आप यहाँ पे कोई चार्ज मान लो, चलो Q चार्ज मान लिया, कैपिटल Q चार्ज। ठीक है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। Q चार्ज से Q1 की जो डिस्टेंस है वो मान लिया R1 है, Q चार्ज से Q2 की जो डिस्टेंस है वो मान लिया R2 है। ठीक है, हमको बताना है F नेट एट Q, कैपिटल Q पे हमें नेट फोर्स बतानी है, वो क्या होगी वो हमें बतानी है। चलिए ठीक, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगाइए। इस पूरे सिस्टम में कितने चार्जेस हैं? 3 चार्जेस हैं। उन 3 चार्जेस में से एक चार्ज पे बचे हुए 2 चार्जेस की वजह से हमें नेट फोर्स निकालना है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक, एक या एक से ज़्यादा चार्जेस अगर है तो उस पर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हमें लगाना होगा। जहाँ भी जिस भी सिस्टम में एक से ज़्यादा चार्जेस हो, एक या 2 से ज़्यादा अगर चार्जेस हैं तो वहाँ पे सिंपली प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से आप नेट फोर्स निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर आप नेट फोर्स निकाल सकते हैं तो आप नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाल पाएंगे।
ये जब हम लोग अभी इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे तो आप बहुत अच्छे से समझ पाओगे कि फोर्स अगर आपने निकाल लिया तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाल पाओगे। ठीक, तो सेम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इलेक्ट्रिक फील्ड पे भी वर्क करेगा। अभी जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड में भी मैं इस टॉपिक को रिवाइज करा दूंगा आपको कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने में कैसे यूजफुल होता है। ठीक, तो अभी फिलहाल में तो हम लोगों को एफ नेट निकालना है कैपिटल क्यू चार्ज पे। अगर ये प्लस Q1 चार्ज है, ये प्लस कैपिटल Q चार्ज है, तो ये पॉजिटिव ये दोनों फोर्सेस ऑफ रिपल्शन, ये दो के दोनों चार्जेस एक दूसरे पे फोर्स ऑफ रिपल्शन लगाएंगे। मतलब ये जो Q1 चार्ज है ये इस Q चार्ज को अपने से अपोजिट डायरेक्शन में रिपल करेगा, एक फोर्स लगाएगा रिपल्शन का। तो ये अपने सेंटर टू सेंटर ज्वाइन करने वाली लाइन के अकॉर्डिंग एक फोर्स लगाएगा, और ये फोर्स क्या होगा, ड्यू टू 1, Q1 चार्ज है ना, तो ड्यू टू 1। ठीक है, अच्छा, और ये जो Q2 चार्ज है, ये Q2 चार्ज भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, तो ये Q2 चार्ज भी अपने सेंटर टू सेंटर ज्वाइनिंग लाइन के अकॉर्डिंग एक फोर्स लगाएगा रिपल्सन, दैट इज F2। ठीक, अच्छा, अब मान लिया कि जो Q1 है और जो Q2 है और Q है, इनके बीच का एंगल अगर ये थीटा है, इनके बीच का एंगल अगर ये थीटा है, तो F1 और F2 के बीच का एंगल भी क्या होगा, थीटा। F1 और F2 के बीच का एंगल भी क्या होगा, थीटा। तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन F नेट जो हो जाएगा एट Q, वो क्या होगा, F1 प्लस F2, F1 प्लस F2। और दो वेक्टर क्वांटिटीज को अगर हमें ऐड करना होता है तो क्या फॉर्मूला लगाते हैं हम लोग, रूट ओवर क्या फॉर्मूला हम लोग लगाते हैं, रूट ओवर F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 cos थीटा। ये हमें क्या बताएगा, F नेट एट Q। ठीक है, अरे भाई वेक्टर अलजेब्रा आप लोग क्लास 11 में पढ़ चुके हो ना, क्लास 11 में वेक्टर अलजेब्रा पढ़ चुके हो, तो ये आप लोगों को पता होगा कि अगर दो वेक्टर हैं, वेक्टर A और वेक्टर B, अगर वेक्टर A और वेक्टर B दो वेक्टर्स हैं, सपोज कर लो एक कोई वेक्टर है A, ये है वेक्टर A और ये है कोई वेक्टर B, और इन दोनों के बीच का कोई एंगल है थीटा, इन दोनों के बीच का कोई एंगल है थीटा, तो इन दोनों वेक्टर का जो सम आएगा, जो रिजल्टेंट आएगा, वो रिजल्टेंट क्या होता था, वो होता था रूट ओवर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। ठीक है, ठीक है, तो जो रिजल्टेंट होता है वो होता है रूट ओवर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। ये आप लोग 11 में पढ़ चुके हो, आई थिंक याद होगा आप लोगों को। ठीक है, तो वही सेम, क्योंकि फोर्स जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, तो F1 और F2 ये दोनों भी वेक्टर होंगे। अगर ये F1 है ये F2 है, इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है, तो F नेट जो आएगा वो आएगा रूट ओवर F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 cos थीटा। ठीक, तो अब अगर बात की जाए कि साहब जो F1 होगा वो होगा क्या, F1 की वैल्यू क्या होगी, तो यार देखो पिछले ही लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ये जो F1 है ये होगा K Q1 Q अपॉन R1 स्क्वायर, और ये जो F2 होगा, F2 की वैल्यू क्या होगी, K Q2 कैपिटल Q अपॉन R2 का स्क्वायर। ये हम लोगों ने भी पिछले लेक्चर में ही डिस्कस किया है। ठीक, ये सारी वैल्यूज यहाँ पुट करो, सॉल्व करो, आंसर निकाल लो। तो F नेट जो होगा वो क्या होगा, F नेट एट Q, ये हो जाएगा आपका रूट ओवर F1 की वैल्यू क्या है, K स्क्वायर Q1 स्क्वायर कैपिटल Q का स्क्वायर, सॉरी K स्क्वायर Q1 स्क्वायर कैपिटल Q स्क्वायर अपॉन R1 का पावर 4, R1 की पावर 4 प्लस F2 क्या है, F2 है K स्क्वायर Q2 स्क्वायर कैपिटल Q स्क्वायर अपॉन
R2 की पावर 4 प्लस 2k Q1Q अपॉन R1 स्क्वायर इंटू k Q2 कैपिटल Q अपॉन R2 का स्क्वायर कॉस थीटा। ठीक है, एफ नेट यहाँ से क्या आ जाएगा, एफ नेट आ जाएगा एट Q, ये आ जाएगा आपका, देखो के स्क्वायर, अच्छा चलो अभी इसको भी सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। ये हो जाएगा आपका के स्क्वायर Q1 स्क्वायर कैपिटल Q स्क्वायर अपॉन R1 की पावर 4 प्लस के स्क्वायर Q2 स्क्वायर कैपिटल Q स्क्वायर अपॉन R2 की पावर 4 प्लस 2 k इंटू के स्क्वायर Q1 Q2 Q इंटू Q स्क्वायर अपॉन R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर कॉस थीटा। ठीक है, अच्छा यहाँ से एफ नेट क्या आ जाएगा, एफ नेट एट Q जो है वो आ जाएगा आपका रूट ओवर देखो के स्क्वायर Q स्क्वायर के स्क्वायर Q स्क्वायर के स्क्वायर Q स्क्वायर, सारे टर्म में से अगर आप के स्क्वायर Q स्क्वायर कॉमन ले लो, R1 यहाँ है R1 यहाँ नहीं है, R1 R2 सिर्फ और सिर्फ के स्क्वायर और Q स्क्वायर कॉमन आ सकता है, तो के स्क्वायर और Q स्क्वायर अगर आप कॉमन लेके रूट के बाहर निकाल लिए तो K और कैपिटल Q ये तो बाहर आ गया, बचा क्या Q1 का स्क्वायर अपॉन R1 का स्क्वायर प्लस Q2 का स्क्वायर अपॉन R2 का स्क्वायर, क्यों होगा भाई 4 होगा, सॉरी R1 की पावर 4 R2 की पावर 4 प्लस 2 Q1 Q2 अपॉन R1 स्क्वायर प्लस R1 स्क्वायर इंटू R2 स्क्वायर कॉस थीटा। ठीक है, आती है बात समझ में, ये होगा आपका एफ नेट एट Q। ठीक, एफ नेट एट Q, क्लियर है, समझ में आ गई बात, रब किया जाए। हो गया नोट, मिटा दें, चलिए 1 2 3 ओके। इसी टाइप पे और भी कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है, वो भी क्वेश्चंस करा देते हैं। कौन सा टाइप आ जाए बोर्ड में कोई भरोसा नहीं है, कोई कौन सा टाइप आ जाए कंपटीशन में, इसका भी कोई भरोसा नहीं है। सो देखिए, लेट अस सपोज कि एक कोई स्क्वायर है, ठीक है, और इस स्क्वायर के सारे एजेस पर ए लेट अस सपोज कि कोई एक स्क्वायर है जिसके एजेस हैं ए, जिसके वर्टिसेस पे प्लस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है, ठीक है। अच्छा अब हमसे कहा गया कि साहब अब अगर ये चार्ज 1 है, ये चार्ज 2 है, ये चार्ज 3 है और ये चार्ज 4 है, और हमसे कहा गया कि साहब अब नेट फोर्स बताइए एट चार्ज 2 पर। जो चार्ज 2 है उस चार्ज 2 पर नेट फोर्स क्या होगा, इस पर नेट फोर्स क्या होगा। ये आपको भी दिख रहा है कि 2 से ज़्यादा चार्जेस हैं,
एक सिस्टम बना हुआ है, चार्जेस का एक सिस्टम बना हुआ है। इसका मतलब क्या है कि इस तरीके के क्वेश्चन को टैकल करने का जो बेस्ट मेथड है वो क्या है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो अगर ये प्लस क्यू चार्ज है, 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 प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन अगर हम लगाएं तो देखो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये 1 चार्ज है, ये 2 चार्ज है। तो ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज पर अपने सेंटर टू सेंटर लाइन ऑफ एक्शन पे एक फोर्स लगाएगा और ये रिपल्सिव फोर्स होगा, दोनों ही पॉजिटिव है तो ये इसको रिपल करेगा, ढकेलेगा दूसरी तरफ, ठीक, ये इसको ढकेलेगा। और ये फोर्स क्या होगा, फोर्स होगा 2 पर ड्यू टू 1, ठीक। आती है बात समझ में। चार्ज प्लस क्यू जो थर्ड वर्टेक्स पे रखा हुआ है ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो ये भी इसको ऊपर की तरफ पुश करेगा। ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये इसको रिपेल करेगा ऊपर की तरफ, तो ये भी अपने लाइन ऑफ एक्शन पे एक रिपल्सिव फोर्स लगाएगा। ये कैसा फोर्स होगा, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 3, ठीक है। आगे बात समझ में। अब अगर ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है, तो ये 90 डिग्री होगा और ये जो इसका डायगोनल है, ये इसका डायगोनल क्या होगा, √2a। मतलब चार्ज 2 और चार्ज 4 के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो डिस्टेंस होगी √2a। ये तो पता है ना कि स्क्वायर के डायगोनल की जो लेंथ होती है वो √2a होती है। अरे 10th में पढ़ा होगा मैथ्स में भाई, ये स्क्वायर है। तो अगर हम सिर्फ इस ट्राइंगल की बात करें, अगर हम सिर्फ इस ट्राइंगल की बात करें तो ये अगर a है, ये अगर a है, ये एंगल 90 डिग्री है, तो ये हाइपोटेन्यूस होगा। अगर ये हाइपोटेन्यूस है तो पाइथागोरस लगा दो, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर हमें नहीं पता, परपेंडिकुलर a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, a स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2a स्क्वायर, h स्क्वायर, h क्या हो जाएगा, √2a स्क्वायर। अब रूट के अंदर से a स्क्वायर बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, √2a, ठीक है। इसकी वैल्यू √2a, ठीक है। चलो दैट मीन्स क्या कि चार्ज 2 से चार्ज 4 के सेंटर टू सेंटर जो डिस्टेंस है वो क्या होगी, √2a होगी, √2a होगी। इसका मतलब कि इन दोनों के बीच का जो r है उसकी वैल्यू है √2a, ठीक है। अब जो फोर्थ वर्टेक्स पे जो चार्ज रखा हुआ है वो पॉजिटिव, जो सेकंड वर्टेक्स पे चार्ज रखा हुआ है वो पॉजिटिव। इसका मतलब जो चार्ज फोर्थ वर्टेक्स पे रखा हुआ है वो सेकंड वर्टेक्स पे रखे हुए चार्ज को भी अपने सेंटर टू सेंटर ज्वाइनिंग लाइन के अक्रॉस रिपेल करेगा, पुश करेगा, ठीक, पुश करेगा। तो अगर ये इसको पुश करेगा तो ये अपने लाइन ऑफ एक्शन के अकॉर्डिंग एक फोर्स लगाएगा, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 4। तो अगर हम देखें तो जो सेकेंड वाला वर्टेक्स है, इस सेकेंड वाले वर्टेक्स पे 3 फोर्सेस लग रही हैं, F21, F23, F24। तो जो हमारा नेट फोर्स ऑन 2 आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा इन सारे फोर्सेस का सम, वेक्टर सम, F21 प्लस F23 प्लस F24, ठीक है, इन सारे फोर्सेस का सम। अच्छा, तो अब जरा इन सारे फोर्सेस को हम लोग बना लें अलग से। देखो ये क्या है, F23 इस डायरेक्शन में है, ये क्या है साहब, ये है F21, ठीक है। पहले इन दोनों फोर्सेस को हम लोग कैलकुलेट कर लें। अगर इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना है, अगर इन दोनों के बीच का एंगल क्या है, 90 डिग्री, ठीक है, तो रिजल्टेंट कैसे निकलेगा, ये 90 डिग्री है तो FR, ये FR क्या है, इन दोनों का रिजल्टेंट फोर्स, ठीक है। वो कैसे निकलेगा, वो निकलेगा √F21 का स्क्वायर प्लस F23 का स्क्वायर
प्लस 2f21 इंटू f23 कॉस 90 डिग्री। ठीक, कॉस 90 डिग्री। और कॉस 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 0। तो ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो जाएगा बेटा? 0। इसका मतलब जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा, इन दोनों का फोर्स का जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा वो क्या आएगा? वो आएगा F21 स्क्वायर प्लस F23 स्क्वायर। ठीक, ये चीज आएगी। अब जरा F21 देख लें हम लोग, क्या होगा? F21 ये Q है, ये Q है, Q इंटू Q अपॉन A स्क्वायर। तो Q इंटू Q क्या, इसको हम लोग Q स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। F23 देख लो आप, F23 ये Q चार्ज है, ये Q चार्ज है, तो F23 क्या होगा? F23 होगा Q इंटू Q अपॉन इनके और इनके बीच की जो डिस्टेंस है A है, दैट इज A स्क्वायर। तो इसको क्या हम लोग Q स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो देखो F23 की वैल्यू KQ स्क्वायर बाई A स्क्वायर, F21 की वैल्यू KQ स्क्वायर बाई A स्क्वायर। वैल्यू अगर हम पुट कर लें तो क्या हो जाएगा? KQ स्क्वायर बाई A स्क्वायर प्लस KQ स्क्वायर बाई A स्क्वायर। ठीक है, इन सारी चीजों को अगर हम ऐड कर देंगे तो क्या मिलेगा हमें? 2KQ स्क्वायर बाई A स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा रिजल्टेंट फोर्स आ गया, और वो आ गया रूट ओवर 2KQ स्क्वायर बाई A स्क्वायर। ठीक, अच्छा ये तो हमें पता ही है कि अगर दो वेक्टर्स 90 डिग्री पे होते हैं तो उनका रिजल्टेंट जो होता है वो 45 डिग्री पे पास करता है। रिजल्टेंट जो है वो 45 डिग्री पे पास करता है। तो ये डायरेक्शन क्या होगी? F रिजल्टेंट की। और आप ये देखो कि जो तीसरा फोर्स लग रहा है F23, वो भी क्या 45 डिग्री पे ही लग रहा है? वो भी क्या 45 डिग्री पे ही लग रहा है? इसका मतलब जो नेट फोर्स आ रहा, वो एक फोर्स आ रहा F24, और इसी डायरेक्शन में एक और फोर्स आ रहा F रिजल्टेंट, ये वाला फोर्स। ये भाई इन दोनों फोर्स, ये जो पिक्चर बनी है F21 और F23 की, ये पिक्चर कहाँ की है? यही की पिक्चर तो यहाँ बनाई गई है। इन दोनों फोर्सेस का अगर कोई एक रिजल्टेंट फोर्स आ रहा है तो इन दोनों फोर्सेस का जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो यही तो होगा। इसका मतलब ये जो है ये F रिजल्टेंट हो गया, और ये रिजल्टेंट फोर्स ये F24 की डायरेक्शन में ही है। दैट मीन्स अगर दो फोर्सेस एक ही डायरेक्शन में है तो उनके बीच का एंगल क्या होगा? उनके बीच का एंगल होता है 0। दैट मीन्स इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा, थीटा होगा, वो क्या होगा? 0 डिग्री होगा, 0 डिग्री। चलो बहुत अच्छे, यहाँ तक समझ में आ गई बात। चलो अब जरा हम लोग थोड़ा सा और कैलकुलेशन कर लेते हैं। यहाँ से हम लोग देख लेते हैं कि F24 क्या होगा। F24 क्या होगा? तो F24 क्या है? F24 ये है, किन किन चार्जेस के बीच में है? प्लस Q और प्लस Q। तो Q इंटू Q अपॉन डिस्टेंस क्या है? √2a। तो √2a का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा? Q इंटू Q को Q स्क्वायर, KQ स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर, ये हो जाएगा। वेरी गुड। अच्छा, और F रिजल्टेंट की वैल्यू हम लोग पहले ही निकाल चुके हैं। F रिजल्टेंट की वैल्यू आ चुकी थी हम लोगों की रूट ओवर 2KQ स्क्वायर बाई A स्क्वायर। ठीक है, रूट ओवर 2KQ स्क्वायर बाई A स्क्वायर। ठीक,
अब इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो गिवन है थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, क्योंकि Fr और F24 ये दोनों ही फोर्सेस एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो इन दोनों के लिए जो रिजल्टेंट होगा वही हमारा नेट फोर्स होगा। इन दोनों फोर्सेस के बीच का जो रिजल्टेंट होगा वही हमारा नेट फोर्स होगा। उसी फोर्स को हमें निकालना है, मोटिव हमारा वही है। तो F नेट एट 2 जो होगा वो होगा रूट ओवर F24 का स्क्वायर प्लस Fr का स्क्वायर प्लस 2F24 इंटू Fr इंटू कॉस 0 डिग्री। ठीक है, आ रही बात समझ में? क्लियर? तो ये देखो, ये क्या हो जाएगा, F24 का स्क्वायर प्लस Fr का स्क्वायर प्लस cos 0 की वैल्यू कितनी होती है? cos 0 की वैल्यू होती है 1। तो ये चीज अगर 1 हो गई तो ये एज इट इज आ गया 2F24 इंटू Fr फैक्टर। अब ध्यान से देखो तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख रहा है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी। तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया। तो इस चीज को हम लोग क्या लिख सकते हैं, रूट ओवर F24 प्लस Fr का होल स्क्वायर। क्या हम ये लिख सकते हैं? तो यहां से ये क्या था, F नेट एट 2, F नेट एट 2। तो यहां से जो F नेट एट 2 आएगा वो क्या आएगा, यहां से जो F नेट एट 2 आएगा वो क्या आएगा। ओके, सो आई होप कि ये न्यूमेरिकल आपको समझ में आया होगा कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से कैसे इस न्यूमेरिकल को सॉल्व किया गया। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।